हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे से होंगे। हम लोग ऑलरेडी 5 बढ़िया वाले स्टडी सेशन कर चुके हैं और पांचों में हमने बहुत बढ़िया वाला एक एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट डिटेल तरीके से डिस्कस किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, इलस्ट्रेशन बनाए। आज एक और नया सेशन, एक और नया कॉन्सेप्ट। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्काउंट इंट्रोड्यूस कर दिया था, डिस्काउंटेड कस्टमाइज ऑर्डर वर्सेस विदाउट डिस्काउंट ईओक्यू ऑर्डर। वहां पर एक सिंगल डिस्काउंट रेट अवेलेबल थी वर्सेस ईओक्यू। आज एक नया लेवल कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं 3 और क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन करने वाले हैं हम आज? हमने जहां लास्ट किया था 14, अब हम कर रहे हैं 15, 16 और 17। 15, 16 और 17, और देख सकते हो 16 क्वेश्चन May 25 आरटीपी का है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ नया भी है इसमें, स्पेशली जनवरी 26, May 26, सितंबर 26 वालों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आरटीपी में आता है, वो रिपीट कर देते हैं एग्जाम में, और ये आ गया सितंबर 25 में। तो आज के जो दोनों क्वेश्चन हम करने वाले हैं भैया, जनवरी वाले, मई वाले और सितंबर वाले 2026 वाले, अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि जब आरटीपी में दिया है तो प्रोबेबल रहता है, प्रोबेबिलिटी रहती है कि भैया इंस्टीट्यूट वाले पूछ लेंगे। तो कुछ नया कर रहे हैं। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15। इजी है, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है या क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। क्वेश्चन आसान है, बस ये है अपने को एक तो कैरिंग कॉस्ट ये सब करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और कुछ भी नहीं। कैरिंग कॉस्ट, ईओक्यू और ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने किए थे वो आने चाहिए। इनपुट आउटपुट रेशियो का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एंड आपको ये ध्यान होना चाहिए ए रिप्रेजेंट परचेज क्वांटिटी नॉट कंजम्पशन क्वांटिटी। कंजम्पशन, परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। वो जो 3 रिलेशनशिप किए थे वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन इजीली निकल जाएंगे। और ये सब हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में कर चुके हैं, तो उसी चीज को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये मान के चलता हूं, ये करने से पहले आप लोगों ने 5 सेशन कर लिए होंगे और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस असाइनमेंट भी कर लिया होगा। तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ए हार्डवेयर इजी है और दिख रहा है कि कुछ स्लैब जैसा पैटर्न दिया हुआ है, कुछ स्लैब जैसा पैटर्न दिया हुआ है। आज इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे। स्लैब वाली क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए डाल रखे हैं स्लैब के पैटर्न के। देखें, ए हार्डवेयर स्टोर प्रोक्योर्स एंड सेल हार्डवेयर आइटम। ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, खरीदते हैं बेच देते हैं। तो नेक्स्ट, यहां पर कोई कंजम्पशन नहीं होगा, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, सीधा परचेज क्वांटिटी सोल्ड क्वांटिटी होगा, बीच में डिफरेंस ओपनिंग क्लोजिंग होगा अगर है तो, अदरवाइज नहीं है तो जो सोल्ड क्वांटिटी है वही परचेज क्वांटिटी हो जाएगी। इंफॉर्मेशन ऑन एन आइटम इज गिवन बिलो। क्या एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स ही दे रखी 8000 यूनिट, और मुझे क्वेश्चन में कहीं ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यही अपने को परचेज भी करनी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 180 रुपीज है, होल्डिंग कॉस्ट 10% है, यानी परसेंटेज में दे रखी है। और यहां ध्यान रखने की बात हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 में, जहां पर भी परसेंटेज में दे रखा होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस। तो अगर परचेज प्राइस में मूवमेंट होगा तो कैरिंग कॉस्ट में भी मूवमेंट होगा, ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। कैरिंग कॉस्ट चेंज होगी अगर आप कॉलम वाइज अलग अलग ऑर्डर क्वांटिटी पे अगर वर्किंग बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का। The item can be purchased according to following schedule। अगर आप 1 से 999 तक यूनिट ऑर्डर करते हो तो 22 रुपए लगते हैं। 1000 से 1499 तक ऑर्डर करते हो 20 रुपए लगते हैं, 2 रुपए का ये कह लो, डिस्काउंट कह लो, ट्रेड डिस्काउंट कह लो, या चेंज रिडक्शन इन प्राइस कह लो, कुछ भी कह लो। 1500 to 1999 19.50 एंड 2000 अबव 18.50। आपको बोला गया व्हाट इज द बेस्ट ऑर्डर साइज। अब जैसे ही ये बोलता है व्हाट इज द बेस्ट ऑर्डर साइज, लगा देते हैं सर ईओक्यू, ना लगा नहीं सकते। अगर आपने को ईओक्यू का कॉन्सेप्ट याद है, वहां एक assumption किया था कि भैया परचेज प्राइस कांस्टेंट है, और परचेज प्राइस कांस्टेंट है यानी वहां पर कोई डिस्काउंट्स नहीं थे। ये इफेक्टिवली एक तरीके का क्या हो गया, जब आप स्लैब चेंज करते हो फर्स्ट से सेकंड 2 रुपए का डिस्काउंट है, थर्ड में आते हो 2.5 रुपए का डिस्काउंट है 2.5 का, और फोर्थ स्लैब में आते हो तो ऑलमोस्ट 3.5 रुपीज का डिस्काउंट है। तो डायरेक्ट ईओक्यू वाला 2AOC लगाना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करता है इंस्टीट्यूट? ऐसे क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट करने का एक तरीका यूज कर रहा है,
उस तरीके का वैसे ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मैथमेटिकल। इंस्टीट्यूट क्या तरीका यूज कर रहा है? इंस्टीट्यूट ये जो पहली स्लैब है 1 से लेकर 999, इसमें इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है? इंस्टीट्यूट हमारा इंस्टीट्यूट या तो वो सेंटर मीडियन वैल्यू ले लेता है, यानी कि 500, 1 + 999 डिवाइड बाय 2 मीडियन वैल्यू ले लेगा 500 यूनिट्स, या कभी वो 400 ले लेता है, कभी वो 600 ले लेता है, एजम्पशन डाल देता है, जनरली मीडियन वैल्यू ले लेंगे हम। और जो रिमेनिंग स्लैब्स है, जो रिमेनिंग स्लैब्स है 1000, 1500 और 2000 वाली जो स्लैब स्टार्टिंग है, उसमें वो इंस्टीट्यूट लोअर लिमिट वाली वैल्यूज को यूज कर रहा है। लोअर लिमिट को क्यों यूज कर रहा है? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कह सकते हैं लोअर लिमिट की वैल्यूज पे क्या होगा, आपका एवरेज स्टॉक कम होगा तो कैरिंग कॉस्ट कम लगेगी। तो भैया कैरिंग कॉस्ट कम लगेगी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी तो ज्यादा लगेगी। आपने लोअर लिमिट क्यों लिया? स्लैब का 1000 क्यों लिया? 1499 ले लेते। कैरिंग कॉस्ट बचाने के चक्कर में ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा लगा दी। पर जो पैटर्न है वो यही पैटर्न बोल रहा है कि जी जो फर्स्ट स्लैब है 1 से जो शुरू हो रही है उसमें मीडियन वैल्यू, और जो रिमेनिंग स्लैब्स है, जो हायर स्लैब्स है, उसमें वो लोअर लिमिट वाली वैल्यू यूज करे। यानी हमें बनानी वही टेबल है 1000, 1500 और 2000 पे, और एक 500 पे, टोटल 4 कॉलम की टेबल बनानी। दैट्स इट, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। बस इतना सही ध्यान रखना था, यही है हमारा कॉन्सेप्ट। इसके आगे वाले 2 क्वेश्चन नए हैं, वो जरूर करिएगा क्योंकि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2026 के एग्जाम के लिए तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, क्योंकि वो मई और सितंबर आरटीपीएस के क्वेश्चन है। मैंने कहा भी था कि हमारी बुक अपडेटेड है, तो इसमें वो सारी चीजें इंक्लूडेड है जो टिल डेट तक आ चुकी है। इनफैक्ट जनवरी 26 की आरटीपी भी अब हमने इनकॉर्पोरेट कर ली है। देखें आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले 8000 ए है क्वेश्चन नंबर 15। EOQ with discount, and the concept is with slab system. Next question number 15। हमें दे रखा है A equals to 8000, हमें दे रखा है O equals to 180 पर ऑर्डर, और हमें दे रखा है कैरिंग कॉस्ट 10%। ये सीसी परसेंट में इसीलिए देते हैं कि जैसे जैसे परचेज प्राइस चेंज होगी, आपको पता है कि नहीं पता कि कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होती है, बस वो चेक करना चाहते हैं। 10%, और यहाँ डिस्काउंट कह लो या ट्रेड डिस्काउंट कह लो या चेंज इन प्राइस कह लो, उसके कारण प्राइस तो चेंज हो ही रही है। 10% पर एनम। तो अब हमारे को बोला गया व्हाट इज द बेस्ट ऑर्डर साइज। तो पहले तो करते हैं स्लैब लिख लेते हैं, 1 से 999, 1000 से 1499, 1500 से 1999 एंड 2000 एंड अबव। ये अबव वाले में एक और प्रॉब्लम है, अबव वाले में मीडियन वैल्यू निकालोगे कैसे? और हायर वैल्यू लिमिट है ही नहीं, वो अबव तक चला जा रहा है, अबव मींस इनफाइनाइट तक। तो वहां इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि वो जनरली पहले वाले स्लैब में जहां लिमिट्स डिफाइंड है वहां तो वो मीडियन वैल्यू ले रहे हैं, बाकी सब में वो लोअर लिमिट वैल्यू उठा लेते हैं। ठीक है, जैसा उनका पैटर्न है हम वैसा कर लेते हैं, बाकी उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लोअर लिमिट वाली ही बेस्ट होगी, ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि लोअर लिमिट पे एवरेज इन्वेंट्री कम होगी, क्योंकि ऑर्डर साइज कम होगी तो एवरेज इन्वेंट्री कम होगी, तो कैरिंग कॉस्ट कम लगेगी, पर उतने ही नंबर ऑफ ऑर्डर भी तो बढ़ेंगे। तो वो थोड़ा सा ट्रेड ऑफ हुआ है या नहीं हुआ, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो जैसा है वैसा काम करना है, जो इंस्टीट्यूट कर रहा है हमारे लिए वही बहुत है। परचेज प्राइस पर यूनिट कितना है? 22, 20, 19.5 और 18.5, 19.5 और 18.5। लॉट साइज क्या रखेंगे? लॉट साइज कह लो या ऑर्डर साइज कह लो। यहां मीडियन वैल्यू, सेंटर वैल्यू, यहां पर लोअर लिमिट, यहां लोअर लिमिट, और यहां भी लोअर लिमिट। क्या रूल बना दिया हमने? रूल क्या है? रूल फॉर स्लैब स्टार्टिंग विथ 1 यूनिट यूज मीडियन वैल्यू, फॉर रिमेनिंग स्लैब, फॉर अदर स्लैब्स यूज लोअर लिमिट वैल्यू।
ठीक है जी, रूल है, अब रूल को चैलेंज नहीं करेंगे। बढ़ते हैं आगे, तो अब क्या क्या चाहिए, एक हमें पहले निकाल लेना चाहिए एवरेज स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक तो दे नहीं रखा, इट इज हाफ ऑफ, दिस इज योर ROQ 250, 500, 750 एंड 1000। और क्या निकाल लें, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, A अपॉन ROQ, कितने चाहिए और कितने मंगवा रहे हैं। तो हम मंगवा रहे हैं 500, 8000 है तो 16 ऑर्डर करने पड़ेंगे, 8 ऑर्डर करने पड़ेंगे, यहां पार्शियल ऑर्डर हो जाएगा। 8000 डिवाइडेड बाय 1500, राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ये मानते हुए चलते हैं कि हम ये जो काम कर रहे हैं वो ऑन एन एवरेज बेसिस पे कर रहे हैं, तो एवरेज वैल्यूज को यूज करेंगे। एंड लास्ट वन इज 4 ऑर्डर्स। नेक्स्ट, तो हमारा कॉस्टिंग शुरू हो जाता है, यहां पर कॉस्ट कैलकुलेशन शुरू करते हैं। नंबर 1, परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कितनी होगी, 8000 यूनिट 22 रुपए के हिसाब से, यहां 8000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से, यहां 8000 यूनिट 19.50 के हिसाब से, और यहां 8000 यूनिट 18.50 के हिसाब से। इंटू 8000 इक्वल्स टू 176,000, 160,000, 156,000। सिस्टम कॉस्ट पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि परचेज कॉस्ट भी चेंज हो रही है, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग के लिए। 8000 इंटू 18.5, 148। चलिए ऑर्डर कॉस्ट भी ले लेते हैं। नंबर 2, ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट कितना होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू वो कितना है 180, तो 180 इंटू 16, 2880 डिवाइड बाय 2, 1440, 5.33, 5.33 इंटू 180, राउंड ऑफ कर देते हैं 960, एंड लास्ट 4 इंटू 180, 4 इंटू 180 इज 720, 720। नेक्स्ट, कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, ये निकालनी चाहिए थी अपने को ऊपर, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो 22 इंटू 10%, 2.20, यहां 2 रुपए, यहां 1.95 और यहां 1.85। मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज स्टॉक से, मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज स्टॉक से। एवरेज स्टॉक इज 250 इंटू 2.20, 550, 500 into 2 rupees, 1000, then 750 into 1.95, 1463, राउंड ऑफ कर देते हैं, 50 पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है, अमाउंट में काम कर रहे हैं तो। एंड यहां पर 1000 इंटू 1.85 गिव्स अस 180, 1850। सो टोटल कर देते हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, हियर इट इज 176,000 प्लस 2880 प्लस 550 इक्वल्स टू 179,430। नेक्स्ट 162,440। नेक्स्ट 148,423, और लास्ट 148,000 प्लस 720 प्लस 1850 इक्वल्स टू 150,570। तो बेस्ट ऑर्डर साइज क्या हो गया, बेस्ट ऑर्डर साइज इज 150,570। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर्स, 179,430, 179,430, 162,440 डन, एंड देन 158,423, 423 ₹5 का राउंड ऑफ का डिफरेंस है, और 2000 पे 150, 170, 570 डन। बेस्ट ऑर्डर साइज इज
बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी इज, लोएस्ट कहां पे हो रहा है, इज 2000 यूनिट्स, इज 2000 यूनिट, 2000 यूनिट्स। आई होप छोटा सा पैटर्न था, सभी को समझ में आया। स्लैब सिस्टम रूल क्या बना दिया कि जी अगर 1 से शुरू हो रही है तो हम करेंगे मिडल मीडियन वैल्यू, और अगर अदर देन 1 से शुरू हो रही है तो हम कर लेंगे यूज अ लोअर लिमिट वैल्यूज। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए डाल रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 डन। आपके लिए आज का काम होगा, मैंने आपको ऑलरेडी 17 तक करने के लिए आई थिंक दे दिए थे। वापस से अब आपका स्लैब आ गया, स्लैब वाला सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18 आज का होमवर्क है। तो क्या करोगे, लेस देन 50 है 25 ले लेंगे, पर आई थिंक या इंस्टीट्यूट, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ओके ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। मॉड्यूल के क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर दिया है, 40 यूनिट्स ले लिया। ठीक है, आप एजम्पशन ले सकते हैं। नेक्स्ट वाली स्लैब में क्या लोगे, 50, नेक्स्ट वाली स्लैब में 100, नेक्स्ट वाली स्लैब में 200 और नेक्स्ट वाली स्लैब में 300। कैरिंग कॉस्ट क्या दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, तो जैसे जैसे परचेज प्राइस चेंज होगी वैसे वैसे सी भी चेंज होगी। सेम प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज डू इट। बोलता है ईओक्यू भी कैलकुलेट करिए, ये मानते हुए नोट डिस्काउंट है और प्राइस उस केस में ये है, तो ठीक है एक और कॉलम एक्स्ट्रा साथ में और चला देंगे, तो एक कॉलम की जगह रखिएगा। नेक्स्ट वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑर्डर दे रखे हैं कि जी 2 बार ही करते हैं, 12 बार परचेज स्टॉक ट्वाइस इन द मंथ, तो 24 बार करते हैं, ये 12 बार करते हैं। एवरी 3 मंथ यानी कि 4 बार करते हैं, 2 बार करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर, तो इससे आपका लॉट साइज निकल जाएगा। हम ए और लॉट साइज से हमेशा नंबर ऑफ ऑर्डर निकालते थे, इस बार ऑर्डर दे रखे हैं, अपने को लॉट साइज निकालना है। ठीक है, लॉट साइज निकल जाएगा और उसके बेस पे आज कैरिंग कॉस्ट क्या दे रखा है, अगेन 10%, नहीं 10% दे रखा है क्या, कहां गया कैरिंग कॉस्ट, है क्या क्वेश्चन में कहीं। अदर स्टोरेज कॉस्ट 12.5 पर यूनिट, फिक्स है, और ये फिक्स है तो फिर रेट का इफेक्ट नहीं आएगा, एंड बाकी का क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट स्लैब है, यू कैन गो फॉर 3000, यू कैन गो फॉर 6000, 8। अच्छा ये डिस्काउंट का अमाउंट दे रखा है, इस बार अमाउंट दे रखा है, तो इज अमाउंट नॉट पर यूनिट, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। परचेज कॉस्ट में इस डिस्काउंट को माइनस करके डाल देंगे हमारे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में, 16,000 और 30,000 स्लैब में ले लेंगे। बोलता आर ओ क्यू टेकिंग 30, पहले तो रीऑर्डर पॉइंट ROL पूछा है, रीऑर्डर पॉइंट पूछा है, यूजिंग टेकिंग 30 डेज इन अ मंथ, तो रीऑर्डर पॉइंट मुझे कहीं मैक्स नहीं दिख रहे क्या अपने को। एक तो सेफ्टी स्टॉक मिनिमम लेवल दिख गया और लीड टाइम एवरेज वाला दे रखा है, तो इसमें क्या यूज हो जाएगा, मिनी लेवल प्लस एवरेज इंटू एवरेज वाला फॉर्मूला यूज होगा, और मिनी लेवल रिप्लेस हो जाएगा सेफ्टी स्टॉक से। और इसी तरीके से वापस ये क्वेश्चन करना है, अगेन एक स्लैब है, ईओक्यू कैलकुलेट करो और बोला है तीनों स्लैब पे वापस कॉस्ट निकालो। तो आज का काम है आपका 21 तक, उसके बाद आगे के क्वेश्चन अलग पैटर्न के हैं, वैल्यूएशन और स्टॉक शुरू हो जाएगा। तो टिल 21 प्लीज डू इट, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बनता है। तो लेट्स मूव टू न्यू क्वेश्चंस introduced by ICAI in 2025. क्वेश्चन नंबर 16, नहीं डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात है और कुछ भी नहीं, और थोड़ी इंग्लिश आई थिंक इसी में, हाँ इंग्लिश वाली बात है और कुछ भी नहीं। लेट्स गो फॉर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखें क्या बोलता है। कैटलिस्ट लिमिटेड इज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल, डिस्ट्रीब्यूटर का है काम है, प्रोवाइडिंग दी केमिकल इन ड्रम पैकेजिंग, ठीक है ड्रम्स में काम कर रहे हैं। ईच ड्रम ऑफ केमिकल कॉस्ट यानी ये हो गई परचेज प्राइस, और हम परचेज कर रहे हैं ड्रम्स में, केमिकल लीटर्स में नहीं है, ड्रम्स में, पर ड्रम है। परचेज प्राइस फ्रॉम सप्लायर एंड सेल इट, ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस, SP 200 में खरीदते हैं 240 में बेच देते हैं। एनुअल डिमांड इज एस्टिमेटेड, ये हो गया हमारा ए, अगर कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो ये डिमांड है, डिमांड है यानी कि सेल क्वांटिटी है। हम डिस्ट्रीब्यूटर है तो हमारे लिए कोई कंजम्पशन और प्रोडक्शन नहीं होगा, हम सीधा परचेज करते हैं सेल करते हैं, बीच में ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है, तो सेल क्वांटिटी दिए, अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता तो एडजस्ट करके फिर हम परचेज क्वांटिटी जो कि ए बनता है। मुझे कहीं क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दिख नहीं रहा है, होता तो देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज एस्टिमेटेड टू बी 100 पर ऑर्डर, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर ड्रम इज एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ये तो कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहा है, इज
पर ड्रम, और ये एनुअली है, पर एनम पर ड्रम पर यूनिट ही है, इज ₹180 प्लस 10% ऑफ परचेज कॉस्ट। दो दे रखी है, सी फिक्स भी है और प्लस भी है, और एक परसेंटेज में, और परसेंटेज परचेज प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। बेस्ड ऑन अबाउट डेटा द मैनेजिंग डायरेक्टर कैलकुलेट द ईओक्यू। तो हम भी कर लेंगे, ईओक्यू पूछा भी है, ईओक्यू कैलकुलेट करो एज कैलकुलेटेड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सजेस्ट दैट इट शुड सर्व एज द फाउंडेशन फॉर परचेजिंग डिसीजन इन द अपकमिंग पीरियड। बोलता है कि ईओक्यू कैलकुलेट करो और आगे आपको क्या करना है, अगले साल ईओक्यू के हिसाब से ही परचेज करना है। दिखने से बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, फिर बोलता है हाउएवर। ये तो एमडी भाई साहब थे, अब भाई साहब कौन हो गए, परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर हाउएवर यानी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। परचेज मैनेजर स्टेट दैट मैनेजिंग डायरेक्टर हैज इग्नोर्ड, गलती हो गई, क्या गलती हो गई, ये बेस्ड ऑन अबाउट डेटा है, यानी कि नीचे वाला डेटा मैनेजिंग डायरेक्टर ने कंसिडर नहीं किया ईओक्यू कैलकुलेशन में। हैज इग्नोर्ड हिज शेयर ऑफ बोनस, हिज कौन, परचेसिंग मैनेजर। बोलता भाई मुझे बोनस मिलता है, वो तो आपने देखा ही नहीं, इसमें लिया ही नहीं है। हिज शेयर ऑफ बोनस कितना, 10%, किसका, of the amount by which total annual inventory holding and ordering cost, थोड़ी सी इंग्लिश की ध्यान दीजिएगा, बिफोर सच रेम्यूनरेशन यानी आफ्टर चार्जिंग वाला सीन नहीं है, आर बिलो ₹2 लाख। समझ भाई ये लाइन, बोनस ऑफ 10%, किसका, ऑफ अमाउंट, कौन सा अमाउंट का, बाय विच द टोटल इन्वेंट्री एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, सिस्टम कॉस्ट आर बिलो 2 लाख, 2 लाख से नीचे जितना ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट होगा उसका 10% मुझे बोनस मिल चाहिए। यानी बोनस का इक्वेशन क्या हो गया, बोनस इज इक्वल्स टू, बोनस इज इक्वल्स टू 10% ऑफ सिस्टम कॉस्ट में से 2 लाख माइनस करना है या 2 लाख में से सिस्टम कॉस्ट माइनस करना है। बोलता है सिस्टम कॉस्ट जितनी 2 लाख से कम है, तो ये हो गया 2 लाख माइनस सिस्टम कॉस्ट, जितनी सिस्टम कॉस्ट कम होगी उसका 10% बोनस लगेगा। वो भी तो कॉस्ट है, वो भी तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कंसिडर होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि ये भी सिस्टम कॉस्ट पे बेस्ड है और सिस्टम कॉस्ट इज पार्ट ऑफ योर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। ही फर्दर पॉइंट आउट दैट सप्लायर आल्सो ऑफर क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन परचेज ऑर्डर, लो जी डिस्काउंट, ही फर्दर ऑफर, फर्दर पॉइंट आउट यानी और डिस्काउंट भी मिल रहा है। दैट इज इफ ऑर्डर साइज इज 1000 और अबव, द प्राइस पर ड्रम इज नाउ, पहले कितनी थी, 200 रुपए, अब कितनी हो जाएगी, 199.60, 40 पैसे का डिस्काउंट है, कंपेयर टू 200 व्हेन द ऑर्डर इज बिटवीन 500 टू 999। हम 500 टू 999 की बात करेंगे। आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना है। कमेंट वेदर द कैटलिस्ट लिमिटेड कैन लुक फॉरवर्ड टू द क्वांटिटी डिस्काउंट, के क्वांटिटी डिस्काउंट कंसिडर करना चाहिए क्या, टेबल बनानी पड़ेगी, उसमें बोनस भी कंसिडर होगा। offered for purchasing 1000 drum after calculating total cost considering purchase manager bonus along with supplier quantity discount। खुद नहीं सारी चीजें बोल, दो क्वेश्चन हो गए, पहले एमडी का क्वेश्चन फिर मैनेजिंग डायरेक्टर परचेज मैनेजर का क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। सब अच्छा, सेलिंग प्राइस का क्या काम है, ये इररिलेवेंट है, ये हो गया इररिलेवेंट। मटेरियल के डिसीजन में, आपका परचेज के डिसीजन में आपकी सेलिंग प्राइस कंसिडर नहीं होती। हाँ कोई प्रॉफिट वॉफिट वर्ड यूज करता है तो बात करते हैं। तो पहले क्या बोला, पार्ट 1, उसके लिए परचेज प्राइस कितनी बोली, परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू 200 पर ड्रम। नया क्वेश्चन है, छोटा सा है, 5 नंबर आ सकता है मैक्सिमम, और कुछ नहीं दम है इसमें। फिर क्या बोला, एनुअल डिमांड 2.5 लाख, ए कोई ओपनिंग क्लोजिंग भी नहीं है, तो यही आपका एनुअल डिमांड ही क्या हो गया, एनुअल ड्रम या यूनिट्स कुछ भी कह लो, एक ही बात है। डिमांड इज योर परचेज क्वांटिटी, यहां पर डिमांड इज इक्वल्स टू परचेज क्वांटिटी। वैसे ए परचेज क्वांटिटी होता है, क्यों, ओपनिंग इज इक्वल्स टू क्लोजिंग, या कह लो नील, कह लो कुछ भी कह लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन और कंजम्पशन नहीं होगा क्योंकि हम ट्रेडर की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ट्रेडर का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी 100 है और वेरिएबल कॉस्ट अलग है। ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ कितना है, 100 रुपीज पर ऑर्डर, 100 रुपीज पर ऑर्डर। नेक्स्ट, कैरिंग कॉस्ट
कितनी बोली कैरिंग कॉस्ट? ये सी नहीं है, दो चीजों से मिलके बनता है। बोलता है एक तो 180 रुपीज लूंगा पर ड्रम पर एनम, एनुअल और पर ड्रम लिखा है, प्लस 10% और लूंगा परचेज कॉस्ट का। 180 पर यूनिट पर एनम प्लस 10% ऑफ परचेज प्राइस। तो प्राइस अगर चेंज हुआ डिस्काउंट के कारण तो सी भी चेंज होगा फिर से। ये सीसी परसेंटेज हो गया। अमाउंट परसेंटेज नहीं बोलना चाहिए, एक अमाउंट भी है दो पार्ट में। अब बोलता है ईओक्यू निकाल दो, नीचे का इंफॉर्मेशन नहीं लेना, एमडी की बात कर रहे हैं। तो सीसी इज इक्वल्स टू 180 प्लस 10% इंटू 200 इक्वल्स टू 200 रुपए पर यूनिट पर एनम। ईओक्यू निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2a अपॉन सी, इट इज इक्वल्स टू 2 multiplied by 2,50,000 multiplied by 100 over 200 is equals to how much? 500 यूनिट्स आ रहा है। कैंसिल हो गए, 2,50,000 का स्क्वायर रूट 500 यूनिट्स हो गए। तो एक तो ईओक्यू निकाल लिया। अब पार्ट बी, अब पार्ट है सेकेंड। अब परचेज मैनेजर वाला भी इंफॉर्मेशन आ गया। क्या इंफॉर्मेशन आया? एक तो बोनस है, बोनस देना है, बोनस टू मैनेजर कितना? 10% ऑफ 2 लाख लेस सिस्टम कॉस्ट, लेस सिस्टम कॉस्ट। डन। नेक्स्ट, उसके अलावा और क्या बोला है? स्लैब भी बोली है। स्लैब कितनी बोली कि जी 1000 से ऊपर करोगे 199.60 है। तो स्लैब है एक तो 500 से लेके 1000 है, 1000 है ना, 999 है, 1000 अगली वाली स्लैब में 1000 एंड अबव लिखा है, 999 और एक हो गया 1000 और अबव। यहां परचेज प्राइस 200 ही रहेगी, यहां परचेज प्राइस 199.60। बोलता है अब बताओ कि जी ये डिस्काउंट डिस्काउंट कंसिडर कर लो, बोनस वोनस कंसिडर कर लो, अब बताओ क्या ये हमारे को कौन सा वाला ऑर्डर करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ईओक्यू 500 वाले में है, तो 500 वाले स्लैब में तो लॉट साइज क्या रहेगी, लॉट साइज क्या रहेगी या ऑर्डर साइज क्या रहेगी, ऑर्डर साइज कह लो या आरओक्यू कह लो, कितनी रहेगी? 500 रहेगी और यहां 1000 रहेगी। लोअर लिमिट ले लेंगे हम यहां पर। कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? यहां 180 प्लस 10% ऑफ 200, तो हो गई जी 180 प्लस 20 इक्वल्स टू 200 रुपए। सेकेंड वाले केस में 180 प्लस 10% इंटू 199.60 इक्वल्स टू 180 प्लस 19.96 इक्वल्स टू 199.96। ये थोड़ा अलग हो गया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ए अपॉन आर ओ क्यू, 2.5 लाख चाहिए, 500 का ऑर्डर करोगे भाई साहब, कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा? 2.5 लाख इंटू 500, 2.5 लाख इंटू 500 या 2.5 लाख डिवाइड बाय 500, डिवाइड बाय 500, कितना? 500 ही आया। 500 ऑर्डर करने पड़ेंगे और 1000 का करोगे तो 250, 250 ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो पीपी आ गया, सीसी आ गया, ऑर्डर आ गया। हमारे को बोनस भी कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, पहले सिस्टम कॉस्ट अलग से कैलकुलेट करते हैं, वो जरूरी है क्योंकि उसके बिना बोनस कैलकुलेट नहीं होगा। सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है पर ऑर्डर? 100 रुपीज, 100 रुपीज एट द रेट 100। नंबर ऑफ ऑर्डर निकाले थे क्या? नंबर ऑफ ऑर्डर, हाँ 500, तो ये हो गए 500 इंटू 100, 50,000, यहां हो गए 25,000। नंबर 2 कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट के लिए चाहिए होता है एवरेज स्टॉक। कैरिंग कॉस्ट, एवरेज स्टॉक निकाला हमने, भूल गए क्या? भूल गए, भूल गए। हाँ, लॉट साइज आरओ क्यों निकाला, कैरिंग कॉस्ट भूल ही गए। तो एवरेज स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू, एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आरओ क्यू। तो हाफ ऑफ अगर आरओ क्यू करते हैं तो ये हो गया आपका 500 के केस में 250 और 1000 के केस में 500। कैरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू 250 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 50,000। ये तो सेम ही आनी चाहिए थी, ईओक्यू पे ऑर्डर कर रहे हो।
यहाँ पर 500 इंटू 200, 200 नहीं आएगा, 200 नहीं आएगा, 199.199.96 आएगा। जल्दबाजी में अभी हम कर जाते हैं 200, तो ये हो गया जी 500 इंटू 199.96 इक्वल्स टू 99,980। दिस इज योर सिस्टम कॉस्ट। 1 लाख, तो भैया 2 लाख में से सिर्फ 1 लाख खर्च हो रहा है, 1 लाख पे बोनस मिलेगा। और यहां हो गया आपका 984 कैरी 124, यहां सिस्टम कॉस्ट बढ़ गई, डिस्काउंट मिल रहा है। अब यहां पर कैलकुलेट होगा तीसरा बोनस, बोनस टू प्रोडक्शन मैनेजर। कितना? 10%। किसका? 2 लाख माइनस खर्च कितना किया? 1 लाख, तो टोटल हो गया 1 लाख का 10% इक्वल्स टू 10,000 बोनस मिल गया उसको। ये भी कॉस्ट है, कंसिडर करनी पड़ेगी, परचेज से रिलेटेड है, क्योंकि ये चेंज हो रही है, ये सेम नहीं रह रही है। 10% इंटू 2 लाख माइनस 124,980 गिव्स यू 124,980 माइनस प्लस 2 लाख इंटू 10%, ये रहा, इक्वल्स टू 7502। और सा नंबर है, कोई बात नहीं। लास्ट में परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट कितनी हो गई? 2.5 लाख, वो भी कंसिडर होगी क्योंकि डिस्काउंट के बिना सिर्फ अदर कॉस्ट पे डिसीजन नहीं हो सकता। 2.5 लाख यूनिट थे, इंटू कितने में खरीद रहे हो? 200, तो 2.5 लाख इंटू 200 इज इक्वल्स टू 5 करोड़ रुपए, 5 CR। 2.5 लाख इंटू 200, इधर 2.5 लाख यूनिट इंटू 199.96, 2.5 लाख इंटू 199.96, 4,99,90,000। This gives us total cost. Total cost is equals to कितना हो गया? 5 करोड़, तो एक तो ये हो गई, 10,000 ये हो गई, और ऊपर वाली सिस्टम कॉस्ट ऐड हुई हुई है। नेक्स्ट, तो ये तीनों ऐड कर देते हैं, गिव्स अस व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? 5,01,10,000 इधर हो जाएगा, प्लस 7502 प्लस 124,980, 5,01,22,482। कौन सा वाला बेटर है? दिस वन, EOQ इज बेटर। रिजेक्ट डिस्काउंट। देखिए आंसर मिलता है क्या? इट इज 5,01,10,000 डन, एंड सेकेंड वन इज 5,01,22,000। गलत किया हमने, क्या गलत कर लिया भाई? 5,32,000 कैसे हो रहा है ये? कुछ तो गलत कर गया क्या कैलकुलेशन में? 4,99,90,000 प्लस 7,502 प्लस 124,980 इक्वल्स टू हाँ हाँ 199। एक गलती कर गए हम, गलती कर गए, क्या गलती कर गए? जल्दबाजी की गलती है। प्राइस 96 नहीं है, 199,60 है। छोटी सी गलती काम गड़बड़ कर देती है और 2 नंबर कट जाएंगे। तो लेट्स करेक्ट इट। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, रिजेक्ट की जगह एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ ले लेते हैं 96, सेम नंबर था, जल्दबाजी में गलती कर गए। 60, तो 199.60 इंटू 2,50,000 इज इक्वल्स टू 4,99,00,000,000 प्लस 7,502 प्लस 124,980 इक्वल्स टू 5,32,482। Thus total cost is lower with the discount offer. It is accepted.
5,32,482। ये छोटी सी गलती थी, गलती से ये दोनों नंबर 199.96 एक्सेप्टेड, 199.96 और ये 199.60 परचेज प्राइस और सिमिलर थे, तो गलती से 60 की जगह 96 हमने पिक कर लिया। तो होपफुली एवरीवन अंडरस्टूड दिस न्यू क्वेश्चन विथ बोनस। कुछ नया था, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। पहला पार्ट ईओक्यू, तो ऑफकोर्स वो 1 नंबर ही देंगे, कोई बहुत ज्यादा देने वाले नहीं है। हाँ, यहाँ पर बाकी केसेस में हो सकता है सी के लिए वो 1 नंबर दे दे 2, फिर वो दोनों की कॉस्ट निकालने का 1-1 नंबर दे दे 4, और 1 नंबर फाइनल एडवाइस अगर पूछिए तो एडवाइस जरूर लिख के आएंगे, उसका भी स्टेप मार्क होता है। ये अगर कमेंट का मार्क होगा, क्योंकि पूछा कमेंट है और अगर आप कमेंट नहीं लिखोगे तो वो स्टेप का मार्क कटता है। नेक्स्ट, आरटीपी सितंबर 25 का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है। फुल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, यहां पर फुल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं हम। नया क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। इनपुट आउटपुट रेशियो का जब हमने कॉन्सेप्ट किया है, 3rd 4th जो भी लेक्चर था उसमें, वहां पर हमने 3 रिलेशनशिप किए जी। परचेज और कंजम्पशन आरएम से रिलेटेड है, प्रोडक्शन और सेल्स फिनिश गुड से रिलेटेड है। सबसे पहले रिलेशनशिप 1, ओपनिंग फिनिश गुड प्लस प्रोडक्शन फिनिश गुड शुड बी इक्वल्स टू सेल क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड। ये एक पहला रिलेशनशिप था। बाय डिफॉल्ट अगर नहीं दिया हुआ हो तो ओपनिंग क्लोजिंग सेम मान लो या 0 मान लो, तो फिर प्रोडक्शन और सेल्स क्वांटिटी सेम होगी। लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा पहले रिलेशनशिप के साथ। सेकंड, फिर हमने कहा कि जी इनपुट आउटपुट रेशियो का कैसे रिलेशनशिप होगा, वो होगा कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बीच में। कंजम्पशन का डिनोमिनेशन और प्रोडक्शन का डिनोमिनेशन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के डिनोमिनेशन सेम हो जरूरी नहीं है। रॉ मटेरियल केजी में, फिनिश गुड यूनिट्स में हो सकते हैं और वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। तो अब अगर आपको प्रोडक्शन क्वांटिटी से कंजम्पशन जाना है या कंजम्पशन से प्रोडक्शन पे जाना है, तो अपने को इनके बीच का रिलेशनशिप चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप। हमेशा मल्टीप्लाई होगा ऐसा भी नहीं है, इट डिपेंड कि आपको रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट दिया हुआ है या आउटपुट इनपुट दिया हुआ है। एंड सेकेंड, आपको निकालना क्या है, प्रोडक्शन क्वांटिटी से कंजम्पशन निकालना है या कंजम्पशन से प्रोडक्शन निकालना है। बड़ा इजी सा जवाब था। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में अगर इनपुट क्वांटिटी निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में अगर इनपुट क्वांटिटी निकालना है तो रेशियो इनपुट आउटपुट रेशियो चाहिएगा। तो आउटपुट क्वांटिटी इनटू इनपुट अपॉन आउटपुट, तो आउटपुट आउटपुट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा और इनपुट क्वांटिटी निकल जाएगी। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपको आउटपुट क्वांटिटी निकालनी है तो फिर रेशियो होगा आउटपुट अपॉन इनपुट। उस चीज का ध्यान रखिएगा, फिर वो इनपुट क्वांटिटी से आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई होगा, इनपुट इनपुट कैंसिल हो जाएगा। तो डिनोमिनेशन से समझ में आना चाहिए। इसके बाद में अभी भी कंजम्पशन क्वांटिटी परचेज क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि कंजम्पशन क्वांटिटी और परचेज क्वांटिटी में डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग का। ओपनिंग प्लस परचेजेस इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग। हाँ, नहीं दिया हुआ हो तो ओपनिंग क्लोजिंग सेम मान लेते, तो कंजम्पशन और परचेज सेम हो जाता है। अगर दिया हुआ हो तो कंसिडर करना पड़ेगा। यहां पर ए किसको डिनोट करता है, इट्स द परचेज क्वांटिटी। ये पूरा कॉन्सेप्ट किया इनपुट आउटपुट रेशियो का, आई थिंक हमने 3rd या 4th लेक्चर। इसी का यूज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में। 16 में था बोनस का एक एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्काउंट के साथ में, अब 17 क्या बोलता है, XYZ इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग है, कंजम्पशन प्रोडक्शन सब हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा हम कॉस्टिंग कर रहे हैं तो हम बिजनेस कैसा कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं, रिटेलर ट्रेड का कर रहे हैं, या फिर हम मैन्युफैक्चरर हैं। मैन्युफैक्चरर होते ही चारों चीजें लगती है, परचेज, कंज्यूम, प्रोड्यूस एंड सोल्ड। और ट्रेडर होते ही बीच की 2 चीजें खत्म, आपका सिर्फ रह जाता है परचेज और सेल्स। What you are doing, XYZ is engaged in the manufacture of product A, product है ये। The material required for the manufacture of product A is material B। तो क्या सीन बन रहा है, मटेरियल B है जो इनपुट होता है और आउटपुट बाहर आता है प्रोडक्ट A। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो B के तो होंगे परचेज और कंज्यूम्ड, ए के होंगे सोल्ड और प्रोड्यूस। ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर 2 kg ऑफ बी।
देखो एक यहाँ दो नई बातें आई, एक तो यूनिट है और किलो है, डिनोमिनेशन बदल रहा है। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ए यूनिट्स में है और रॉ मटेरियल केजीज में है, तो रिलेशनशिप क्या बना कि जी 2 किलो यहां डालोगे तो यहां आएगा 1 यूनिट बार, तो ये हो गया इनपुट आउटपुट रेशियो 2:1, 2:1, 2 kg is to 1 यूनिट, ये रेशियो बन गया हमारा, लैंग्वेज में दे रखा है। कुछ नया, हाउएवर द यील्ड ऑफ ईच यूनिट ऑफ, अब ये यूनिट वर्ड गलत लिखा है इन्होंने, पर समझ में आना चाहिए वो केजी की ही बात कर रहा है। However, the yield of each unit of material B is 80% of input। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है, yield का मतलब होता है रिजल्ट। जी अगर आप 1 kg अंदर डालते हो ना तो इफेक्टिवली 800 ग्राम ही काम का रहता है, 800 ग्राम ही काम का है, और उसके बाद वो बोलता है कि 2 किलो ये होगा तो फिर आपका आगे 1 यूनिट बनेगा। तो देखो सीन कैसा बना है, नेट इनपुट चाहिए इनको, ये नेट इनपुट है, नेट इनपुट है। अपन इसको ऐसे समझते हैं कि जी ऑरेंज ला रहे हैं और उसका जूस बनाना है, तो ऑरेंज को डायरेक्ट आप ग्राइंडर या फिर जूसर में नहीं डाल सकते, आपको उसके ऊपर का छिलका निकालना पड़ेगा। तो अगर आप 1 किलो ऑरेंज लेके आते हो तो उसमें से यील्ड 80% ही निकलती, 800 ग्राम का ही पल्प निकलता है, और 1 लीटर जूस बनाने के लिए 2 किलो पल्प चाहिए। क्या रिलेशनशिप बनाया मैंने? 1 kg अगर इनपुट करोगे तो 800 ग्राम ही बाहर आएगा पल्प, और पल्प 2 किलो होगा तो 1 लीटर बन के आएगा, या 1 टेट्रा पैक कह लो तो वो यूनिट्स में हो गया। तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि 2 किलो पल्प के लिए ऑरेंज कितनी खरीदनी पड़ेगी, कितनी इनपुट चाहिए हमारे को। तो यहां कैसे ग्रॉस इनपुट कितनी चाहिए, इंक्लूडिंग दैट वो छिलका जो आप हटाने वाले हो। यील्ड गिवन, यील्ड ऑफ इनपुट इज इक्वल्स टू 80%। तो ग्रॉस इनपुट कितना लगेगा, ग्रॉस इनपुट रिक्वायर्ड, ग्रॉस इनपुट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल्स टू 2 kg। 2 kg 800 के बराबर है, तो 1 किलो कितने के बराबर होगा, यूनिटरी। 2 kg 800 80% के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, डिवाइड बाय 80% इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2.50 kg। तो ग्रॉस इनपुट कितना चाहिएगा, ग्रॉस इनपुट चाहिएगा 2.5 किलो का, आपको मटेरियल चाहिए 2.5 किलो ऑरेंज चाहिएगी जो आपको मशीन में इनपुट करनी पड़ेगी, उसमें से 500 ग्राम तो क्या हो जाएगा, आपका वेस्टेज निकल जाएगा। अब जो 2 किलो का पल्प बचेगा उससे आपका फाइनली क्या बनेगा, 1 यूनिट यानी कि 1 पैकेट ऑफ जूस निकलेगा। आई होप ये चीज समझ में आई। एक तो यहां एक नई बात थी यील्ड की, जहां पर वेस्टेज की भी बात की गई। नेक्स्ट और आगे, अभी इनपुट आउटपुट रेशियो की तो बात ही नहीं आई, ये तो इनपुट आउटपुट रेशियो बन रहा अभी तक, तो उसका यूज तो अभी और करना बाकी है। तो अब हमारे लिए फाइनली इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है, 2 kg is to 1 यूनिट या 2.5 kg is to 1 यूनिट। इट इज 2.5 kg is to 1 यूनिट, क्योंकि अगर हमारे को 100 टेट्रा पैक बनाने, 100 पैकेट बनाने हैं जूस, तो अब हमारे को 200 किलो से काम नहीं चलेगा, हमारे को 250 किलो 250 kg ऑरेंज खरीदने पड़ेंगे। पढ़ते हैं आगे। द डिटेल गवर्निंग द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर इज एज फॉलोज। अब डिटेल दे दी, फिर क्या मांग रहा है, एक तो ईओक्यू मांग रहा है, आरओक्यू मांग रहा है, आरओक्यू अलग मांग रहा है, आरओएल, मैक्स लेवल, मिनी लेवल, 5 चीजें तो यही हो गई। फिर बोलता है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ईओक्यू वर्सेस आरओक्यू, वो टेबल बनानी है, कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। और फिर बोलता है
इफ ए वॉल्यूम डिस्काउंट ऑफ 5%, लो डिस्काउंट आ गया, इज प्रोवाइडेड फॉर क्वार्टरली परचेस, देखना पड़ेगा ROQ क्वार्टरली है या कुछ और है, नहीं तो ये एक और कॉलम बन जाएगा। बाय सप्लायर विल योर आंसर ए 2/6 अबाउट चेंजेस। तो कुल मिला के अब तक जो किया सब आ गया, लेवल्स आ गए, ROQ EOQ आ गया, इनपुट आउटपुट रेशियो आ गया, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आ गया, डिस्काउंट भी आ गया, एक ही क्वेश्चन के अंदर सब कुछ डाल दिया। तो पीछे वाले 5 लेक्चर में जो किया सब इसके अंदर आ गया। बढ़िया वाला सवाल है, मस्त 8 नंबर बनते हैं, मस्त 8 नंबर तो बनते हैं इस सवाल के। MCQ में भी डाल सकते हैं, केस सिनेरियो बना दिया और इनको 5 MCQ डाल दिए 2-2 नंबर के। मैक्स मिनी लेवल को हटा देंगे, छोटी सी बात है, उस क्वेश्चन को हटा देंगे, ये हो गए 5 MCQ। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। बढ़िया सवाल है, नया सवाल करना चाहिए। द डिटेल गवर्निंग द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर इज एज फॉलोज। द प्रोजेक्टेड सेल वर्ड दिखा है, प्रोजेक्टेड सेल ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर द पीरियड इज 10,000। तो अब अपने को क्या दिया है, अपने पास में है ए, अपने पास में है बी, सोल्ड सेल क्वांटिटी ऑफ कोर्स नॉट एप्लीकेबल होगी 10,000। फिर क्या लिखा है, 10,000 यूनिट्स, ये यूनिट्स में है, वो किलो में होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट ए 948 यूनिट, बड़ा गंदा सा फिगर है, चलो ओपनिंग स्टॉक आ गया भाई, इनपुट आउटपुट की रिलेशनशिप लगेगी। ओपनिंग स्टॉक 948 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बी 2630 kg, 2630 kg भी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 रुपए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 500 रुपए। ओके नेक्स्ट, रेट ऑफ ओवरड्राफ्ट 12.5% कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है। ओडी इंटरेस्ट रेट 12.5% पर एनम, परचेज प्राइस पे अप्लाई हो जाएगी, पर एनम ही है। ऑब्सोलेंस कॉस्ट, अच्छा ये भी है, स्टोरेज तो मुझे दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब है ऑब्सोलीट होने की कॉस्ट है और इंटरेस्ट है, बस दो ही कॉस्ट है, ये मिलके कैरिंग कॉस्ट बनेगी। ऑब्सोलेंस रेट 12.5%, ये भी है। तो दोनों मिलके बनी जी कैरिंग कॉस्ट, ये कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। रेंट, इंटरेस्ट, ऑब्सोलेंस मिलके कैरिंग कॉस्ट बनता है, हैंडलिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन मिलके आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बनता है। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम 25%, परचेज प्राइस पे लगेगा, अभी परचेज प्राइस आई नहीं है। परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल भी लो आ गई, परचेज प्राइस पर केजी 30 रुपए। तो कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम 25% इंटू 20, 5 रुपए पर केजी पर एनम, 1 किलो होल्ड करने का, इंटरेस्ट ऑब्सोलेंस मिला के 5 रुपए। करंट परचेज पॉलिसी, अभी ये EOQ नहीं है, एग्जिस्टिंग परचेज पॉलिसी कितनी, क्वार्टरली। तो क्या करें, 10,000 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 4, नहीं 10,000 बेचते हैं, खरीदते रॉ मटेरियल है, उसको नहीं डिवाइड कर देना 4 से, लोग कर देते हैं, इसीलिए वो ROQ मांगा है, 2,500 दे देंगे आंसर। नेक्स्ट, परचेज क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, मैक्स यूसेज इज मोर, ये एक और नया ट्रिक है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, प्रैक्टिस असाइनमेंट में क्वेश्चन था। मैक्स यूसेज इज मोर देन मिनिमम यूसेज बाय 100 kg, रिलेशनशिप दिया एक, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे, डे है ना, डे लिखा नहीं है, एज्यूम करते हैं, पर डे इज इक्वल्स टू मिनिमम कंजम्पशन पर डे प्लस 100 kg। नेक्स्ट, LT दे रखा है 4 to 8 डे लीड टाइम, 4 to 8 डेज, सारा डेटा आ गया।
कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया, कुछ कुछ चीजें कैलकुलेट करनी बाकी है। सबसे पहले पूछा है जी ईओक्यू निकालो। ईओक्यू के लिए चाहिए ए होता है परचेज क्वांटिटी, अपने को तो दिया हुआ है सेल्स क्वांटिटी, है हम मैन्युफैक्चरर, तो पहले सेल से आना पड़ेगा प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन से आना पड़ेगा कंजम्पशन पे, और कंजम्पशन से जाएंगे हम परचेज तक, पूरा वर्किंग नोट चलेगा। सबसे पहले क्लोजिंग का है, अगर क्लोजिंग नहीं दे रखा है क्वेश्चन ने, क्लोजिंग स्टॉक नील, नील अज्यूम्ड, कुछ नहीं दिया तो हम क्या करें। सबसे पहला वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी, उसमें स्टेप 1 या रिलेशनशिप 1, ओपनिंग स्टॉक एफजी और एफजी फिनिश गुड प्लस प्रोडक्शन क्वांटिटी should be equals to sale quantity प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो जो डेटा है वो डालते हैं, तो उससे आ गया प्रोडक्शन क्वांटिटी इक्वल्स टू, ये ए के लिए 10,000 प्लस 0 माइनस 948, तो ये हो गया जी 9,052 यूनिट्स पैकेट्स। ओपनिंग पड़े 948, 10,000 बेचने, क्लोजिंग कुछ नहीं करना, तो बचे हुए हमें बनाने 9052 यूनिट्स। अब स्टेप 2, कितना कंजम्पशन लगेगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन केजी इज इक्वल्स टू फिनिश गुड प्रोडक्शन यूनिट्स। तो अब मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, केजी अपॉन यूनिट या यूनिट अपॉन केजी, केजी अपॉन यूनिट। केजी अपॉन यूनिट का मतलब इनपुट अपॉन आउटपुट रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये केजी ये यूनिट, आपस में यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएंगे केजी, विच इज इक्वल्स टू 9052 मल्टीप्लाइड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय, अब इनपुट आउटपुट क्या है भाई, कौन सा वाला लेंगे, नेट वाला या ग्रॉस वाला, ग्रॉस वाला। एक यूनिट का पैकेट ए बनाने के लिए 2.5 किलो ऑरेंज चाहिए, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इंटू 2.5 kg अपॉन 1 यूनिट, तो यूनिट यूनिट हो गए जी कैंसिल। 9052 यूनिट्स बनाने के लिए 2.5 यानी कि 22,630 किलो ऑरेंज की जरूरत रहेगी। अब आएगा स्टेप नंबर 4, RM परचेजेस, केजी से होगा ऑफ कोर्स, इट इज फॉर RM, फोर क्यों 3 होगा भाई स्टेप, तो स्टेप 3 थोड़ा लंबा सवाल है, नया बढ़िया सवाल है, सब कुछ जो पढ़ा आज तक सब आ गया इसके अंदर। पहला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज क्वांटिटी इक्वल्स टू कंजम्पशन क्वांटिटी प्लस क्लोजिंग स्टॉक, और हमें क्लोजिंग स्टॉक आई थिंक नहीं दे रखा, पर 2630 का ओपनिंग दे रखा। तो परचेज क्वांटिटी सब कुछ एनुअल पे ही कर रहे थे, यही है हमारा ए इज इक्वल्स टू 22,630 प्लस 0 माइनस 2630, राउंड ऑफ नंबर निकाला 20,000 किलो, 20,000 किलो खरीदना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक 2,660 के साथ ऐड होगा, पूरा मशीन के अंदर इनपुट होगा 22,660, उसमें से 80% यूजेबल होगा रॉ मटेरियल पल्प, उससे बनेंगे कितने 9052 यूनिट्स, एडिशन होंगे ओपनिंग वाले यूनिट्स 948, टोटल हो जाएंगे 10,000 पैकेट, और वो हम बेचने के लिए 10,000 पैकेट निकाल देंगे। ये पूरा हुआ अभी तो ए का काम, वर्किंग नोट 1। अब हमें करना है ईओक्यू, ओ है क्या हमारे पास, ओ आ गया ये रहा,
सी है हमारे पास, ये रही सी। तो 500 और 5 रुपए सब कुछ है। पार्ट 1 EOQ equals to square root of 2AO upon C is equals to 2 into 20,000 kg into 500 divided by 5 रुपए is equals to 2 into 20,000 into 500 divided by 5 equals to square root 2,000 kgs। kgs में आएगा तो EOQ आ गया जी 2000 kg। पार्ट 2 बोलता है ROQ निकालो। अब यहां ROQ की बात है। अभी कितना ऑर्डर कर रहे हैं? 4 ऑर्डर कर रहे हैं। मंगाना कितना है? 20,000 किलो। A अपॉन और नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालते थे A अपॉन ROQ से। तो अब हमारे को ROQ निकालना है तो A अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया, साइड चेंज हो गई। इट इज इक्वल्स टू 20,000 kg। लोग 10,000 यूज कर लेते हैं, बस यही गड़बड़ हो जाती है। 10,000 को A मान के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारा खराब हो जाएगा। 4 ऑर्डर्स विच इज इक्वल्स टू 5,000 किलो। अभी हम कर रहे हैं जी 5,000 किलो का ऑर्डर, जबकि EOQ 2,000 का है। फिर क्या मांगा था हमें पार्ट 3 में? पार्ट 3 में क्या क्या मांगा भाई? अब ROL, मैक्स लेवल, मिनी लेवल ये मांगे। ROL इज इक्वल्स टू मैक्स कंजम्पशन इनटू मैक्स लीड टाइम। ये एक और बढ़िया। अब मैक्स कंजम्पशन कैसे निकालें? वो तो एक दिया तो है। इस बार वो मैक्स लेवल और मिनी लेवल के फॉर्मूले नहीं लग सकते, कोई सेफ्टी स्टॉक अगर दे भी नहीं रखा। पर मैक्स कंजम्पशन और मिनी कंजम्पशन के बीच का एक रिलेशनशिप दे रखा है, ये वाला रिलेशनशिप 1। 2 वेरिएबल मिसिंग है, 2 इक्वेशन चाहिए होती है। एक अगर मैक्स आ जाए तो मिनी आ जाएगा, मिनी आ जाए तो मैक्स आ जाएगा, फिर एवरेज हम निकाल ही लेंगे। कैसे करें? जनरली स्टूडेंट फंस जाता है। मुश्किल नहीं है, दूसरी रिलेशनशिप है हमारे पास में। क्वेश्चन है कहीं नंबर ऑफ डेज तो बोले नहीं, तो नंबर ऑफ डेज ले लेते हैं 365। एवरेज, दिस इज मैक्स कंजम्पशन पर डे मल्टीप्लाई बाय मैक्स कंजम्पशन पर डे मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम डेज। तो अब मैक्स कंजम्पशन निकल जाए तो ये काम हो जाएगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2, एक बोला है मैक्स कंजम्पशन माइनस मिनिमम कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 100 kg। चलो एक साइड चेंज कर दी, मिनिमम को उधर ले आए। एवरेज कंजम्पशन क्या होता है? इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन अपॉन नंबर ऑफ डेज। ये इंटरेस्टिंग ट्रिक हो गई, फिर से याद नहीं आती, जानते सब हैं, याद नहीं आती। टोटल कंजम्पशन कितना हो रहा है? 20,000 का नहीं हो रहा है, 22,660 का हो रहा है। 22,660, 630 130 किलो डिवाइड बाय 365 डेज। देखते हैं राउंड ऑफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। 630 डिवाइड बाय 365, राउंड ऑफ आ रहा है एग्जैक्ट। 62 किलो एवरेज कंजम्पशन। ये ट्रिक है जी, हम हमेशा एवरेज स्टॉक निकालते थे टोटल से डिवाइड करते थे नंबर ऑफ डेज से। सॉरी, ये तो पहले भी किया है, कोई नई बात नहीं है, जब हमने मैक्स मिनी स्टॉक लेवल के क्वेश्चन किए थे। व्हाट इज एवरेज कंजम्पशन? अब एक और बात है, एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल्स टू मैक्स कंजम्पशन प्लस मिनी कंजम्पशन अपॉन 2। Therefore, max consumption plus mini consumption is equals to twice of average consumption, which is equals to twice of 62, which is equals to 124। लो जी, 2 रिलेशनशिप मिल गए। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। क्या इक्वेशन हो गई? मैक्स कंजम्पशन प्लस मिनी कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 124 और मैक्स कंजम्पशन माइनस मिनी कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 100।
twice of max consumption is equals to 224. Therefore max consumption per day is equals to 224 divided by 2, 112 kgs. एक बार ये आ गया, सब आ गया. कंजम्पशन पर डे, लीड टाइम डेज, मैक्स, एवरेज, मिनी. 112 तो ये हो गया 12 माइनस 100, तो इन दोनों के बीच में 62. लीड टाइम भी दे रखा था इन्होंने, लीड टाइम दे रखा था 4 to 8, तो 4 to 8, 4 इधर 8 इधर, साइड ध्यान रखें, 6 एवरेज हो गया. सबसे पहले ROL वैल्यूज डालते हैं. 112 इंटू 8, 112 kg इंटू 8 इंटू 8, 896 kgs. पहले एक तो चेक तो कर लें. 2000 डन, 8000, 5000 डन, 986, 896 डन. नेक्स्ट इज मैक्स का लेवल एंड मिनी लेवल, पार्ट 4. मैक्स लेवल is equals to ROL plus ROQ, not EOQ, minus minimum consumption per day into minimum LT. बहुत सही सवाल. अब तक 5 लेक्चर में जो किया सब आ गया. This is equals to ROL 896, ROQ 5000 से पार्ट 2 में निकाला. मिनिमम 12 इंटू 4 is equals to 12 into 4 equals to minus plus 5000 plus MRC equals to 5848 kg. पार्ट 5 मिनिमम लेवल. ये बढ़िया सवाल है, 10 नंबर का भी बन सकता है. 8 से 10 नंबर, या 2-3 पार्ट हटा देंगे तो फिर आपको ये 8 नंबर भी दे सकते हैं. मिनिमम लेवल ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन पर डे इंटू एवरेज लीड टाइम. 896 माइनस एवरेज कंजम्पशन 62 इंटू 6, 62 into 6 plus 896, 524 kg. देखें आंसर मिलता है 5848, 5848 एंड 524 डन. 524 डन. वो दूसरे अल्टरनेट से मैक्स लेवल निकाला हुआ होगा. बढ़ जाएं आगे. अब क्या पूछा है, 6 पार्ट. प्रॉफिटेबिलिटी EOQ वर्सेस ROQ विदाउट डिस्काउंट. पार्ट 5. ऑफ कोर्स EOQ की कॉस्ट कम आनी चाहिए, ROQ में डिस्काउंट कंसिडर नहीं हो रहा है. EOQ versus ROQ, statement of cost. Order size 2000 किलो, 5000 किलो. Number of orders 10, 4, 20,000 डिवाइड बाय 2000. कैसे किया, 20,000 डिवाइड बाय 2000 और यहां 20,000 डिवाइड बाय 4. ये इफेक्टिवली क्वार्टरली हो गया क्योंकि पार्ट 6 में काम आने वाला है. एवरेज स्टॉक 1000 किलो, 2500 किलो. ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2. परचेज प्राइस पर केजी दे रखी थी, आई थिंक कहीं तो शुरुआत से ही कहीं दे रखी थी क्या. ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग, ये रहा परचेज प्राइस 20 रुपए, 20 रुपए. और कैरिंग कॉस्ट कितनी हो गई, कैरिंग कॉस्ट थी वो है 500, 20 रुपए और 5 रुपए. 20 रुपए, 20 रुपए. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 500, 500 और कैरिंग कॉस्ट पर केजी
पर एनम 5 रुपए। ये सब चीजें आ गई, डेटा आ गया। फटाफट कॉस्ट निकाल देते हैं। नंबर 1 परचेज कॉस्ट 20,000 इंटू 20 400,000,000। यहां पर भी 40,000,000,000, कोई डिफरेंस है ही नहीं। नंबर 2 ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट अब फटाफट हो सकता है हमारा काम। ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर 10 इंटू 500 5,000। इधर 4 इंटू 500 2,000। थर्ड कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट एवरेज स्टॉक पे लगेगा 1000 इंटू 5। आना भी 5,000 चाहिए क्योंकि ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम होती है। यहां पर 2,500 इंटू 5 12,500। टोटल कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो बोनस वोनस है क्या? पिछले क्वेश्चन में था 4,10,000, यहां पर 4,14,500। Therefore, benefit of EOQ order will be equals to 414,500 minus 410,000। कितना बेनिफिट हो रहा है? 4,500 का। क्या बोलता है? EOQ सेविंग 4,500। भैया जो 5,000 कर रहे हो उसको 2,000 पे ले आओ, 4,500 रुपए क्या हो जाएंगे? सेव हो जाएंगे। अब क्या बोलता है? ये पार्ट क्या था? पार्ट 6 कैसे हो गया? आगे पीछे कैसे हो गया? अच्छा ये 5 to 6, ये पार्ट 6। पार्ट 6 7। If the volume discount of 5% is provided on quarterly purchases, जो हमने अभी किया ही था, will your answer change? बोलता है जी ये जो अभी आपने किया इसमें डिस्काउंट आ जाए तो क्या ईओक्यू की तो कॉस्ट चेंज नहीं होगी, इसकी जरूर चेंज होगी। इसकी कॉस्ट में एक तो परचेज कॉस्ट चेंज हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी। पार्ट 7 क्वार्टरली डिस्काउंटेड ऑफर 5%। आपके परचेज प्राइस कितनी हो जाएगी? परचेज प्राइस पर केजी विल बी 20 का 5% कम हो जाएगा 1 माइनस 0.05। 20 का 95% इज इक्वल्स टू 19 रुपए का आइटम पड़ेगा। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम विल बी इक्वल्स टू 19 इंटू कितना परसेंट था? 25%। दोनों मिला के। लंबा सवाल, बहुत लंबा सवाल था तो टाइम भूल गए हम, कितना वैल्यू भूल गए। पर केजी पर एनम। लो जी, अब वापस से परचेज कॉस्ट 20,000 इंटू 19 3,80,000। 20,000 का फायदा हो गया। ऑर्डर कॉस्ट 4 इंटू 500, वो तो वही रहेगी 2,000। एंड कैरिंग कॉस्ट स्टॉक है जी 2,500 किलो इंटू 4.75। एक और फायदा हुआ 11,875। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 875 13,1,393 875। आप चेक कर लेते हैं 382,000 393,875। सो बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट ऑफर इस केस में भैया 4,10,000 से 393 पे आ जाएंगे। बेनिफिट ऑफ क्वार्टरली ऑर्डर विथ डिस्काउंट will be equals to 4,10,000 minus 3,93,875 is equals to 16,125 का फिर बेनिफिट हो जाएगा। डन। शानदार सवाल जो किया अब तक सब आ गया इसके अंदर। बहुत शानदार सवाल था, जरूर करिएगा प्रैक्टिस। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 2026 के लिए, तीनों अटेम्प्ट के लिए। किसी में तो आ जाना चाहिए, जब
इतनी मेहनत करके आरटीपी में बना के डाला है जिसमें सब कुछ दिया, इनपुट आउटपुट रेशियो के रिलेशनशिप, ओपनिंग क्लोजिंग के रिलेशनशिप, मैक्स मिनी लेवल की इक्वेशन, देन डिस्काउंट के साथ ऑफर, देन विदाउट डिस्काउंट के साथ ऑफर, स्टॉक लेवल्स, ईओक्यू, एवरीथिंग इज देयर। तो डू प्रैक्टिस फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ क्लोज करते हैं आज का दिन, और जरूर प्रैक्टिस करिएगा। टिल 17 हमारी तरफ से वर्क क्लास असाइनमेंट डन, और आज आपका काम है टिल क्वेश्चन नंबर 21। आगे होमवर्क कम हो जाएगा क्योंकि आगे आई थिंक क्वेश्चन भी कम है। प्रैक्टिस असाइनमेंट में टोटली 27 क्वेश्चन है, 6 और प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब इसके बाद क्लास असाइनमेंट अब हमारे पास ज्यादा है, प्रैक्टिस के लिए कम है, बिकॉज आगे क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट हाफ वे आ गए, हम चैप्टर के ऑलमोस्ट हाफ वे आ गए हैं। 6 लेक्चर्स हमने हाफ वे कर लिया, ऑलमोस्ट इसी पेस से करेंगे तो 150 आवर्स में आराम से हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पेस यही रखनी पड़ेगी अगर इतनी अच्छे लेवल की तैयारी करनी है। तो इतनी अच्छे लेवल की आरटीपीस, एग्जाम पेपर्स, मॉड्यूल सब कुछ कवर करना है, 90 लाने हैं, इस कॉन्फिडेंस को लाना है, तो हमारे को ये तैयारी करनी पड़ेगी और 150 आवर्स में करना है। तो ये पेस भी रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस असाइनमेंट आपको साथ करने पड़ेंगे, तभी आपको मेरी पेस के साथ आप मैच कर पाओगे। तो और 90 ला पाएंगे, बोथ ग्रुप हो पाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ में। तो इजी सब्जेक्ट है, मेहनत मांगता है, बस प्रैक्टिस मांगता है, मुश्किल नहीं है। नॉर्मल सी अलजेब्रा अर्थमेटिक वाली मैथमेटिक्स है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर लगती है, तो वो करिएगा। इसी के साथ आज का दिन क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन, एंड नेक्स्ट सेशन में बहुत आगे एक और बढ़िया टॉपिक करेंगे, एक और नया कॉन्सेप्ट करेंगे, दैट इज वैल्यूएशन शुरू करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, वेटेड एवरेज एंड ऑल दैट अलग अलग मेथड्स करेंगे। तो अब हमारा ये स्टॉक लेवल्स, ईओक्यू, डिस्काउंट, ये सब यहाँ खत्म होता है, एक नए लेवल पे एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा नेक्स्ट से। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।